देखिए, अगर देखा जाए तो राजस्थान में सिर्फ ऐसा नहीं है कि सचिन पायलट को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। देखिए, सचिन पायलट को पसंद किया जाता है एक तबके की तरफ से, लेकिन एक तबका ऐसा है जो सचिन पायलट को इस वजह से भी पसंद करता है क्योंकि एक तो वो कांग्रेसी नेता है, दूसरे वो सचिन पायलट है। तो दोनों चीज़ जब उनको एक साथ देखने को मिल रही है तब उन्हें पसंद कर रहे हैं। देखिए, अभी तक उम्मीद यही लगाई जा सकती है कि अभी तक तो मिला ही धोखा है यहाँ पर सचिन पायलट को। वादे जितने भी किए गए सारे तोड़ दिए गए। तो मुझे लगता है कि शायद आगे भी यही सब चलता रहे, क्योंकि एक टेकन फॉर ग्रांटेड वाली बात यहाँ पर पायलट को लेकर आ रही है कि नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने में, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं आज राजस्थान के सियासी संकट के बारे में। ये बात आप बखूबी जानते हैं कि बीते कई सालों से, जब से साल 2018 में विधानसभा चुनाव हुए राजस्थान में, तब से ही लगातार यहाँ पर कांग्रेस पार्टी में काफ़ी ज़्यादा कलह मची हुई है। सीएम पद की दावेदारी के लिए लगातार यहाँ पर अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं आलाकमान के सामने पूर्व डिप्टी सीएम युवा नेता सचिन पायलट। और सचिन पायलट जहां एक तरफ अपनी मांग रखते हुए नजर आ रहे हैं, सिफारिश करते हुए नजर आ रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, वेट एंड वॉच की स्थिति में वह आज भी बने हुए हैं, लेकिन साथ ही साथ अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी भी निभा रहे हैं। और शायद यही वजह है कि सचिन पायलट के काम को देखते हुए लगातार राजस्थान में उनको सीएम बनाने की मांग उठ रही है, क्योंकि अब 16 जनवरी से वह किसानों के लिए, युवाओं को वह संबोधित करने के लिए तैयार हो चुके हैं। राज्य में इस वक्त उनकी रैलियों को लेकर काफी ज्यादा यहाँ पर खबरें जिस तरीके से सामने आ रही है, जिससे कि कहीं ना कहीं सीएम कुर्सी खतरे में पड़ती हुई नजर आ रही है वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत की। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर दावे यही किए जा रहे हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नए प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा जो यहाँ पर हल निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कई नेताओं के साथ मिलकर, कि कैसे भी करके इस सियासी संकट पर फैसला लिया जाए, क्योंकि अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों ही काफी ज्यादा अहमियत रखते हैं, मायने रखते हैं इस पूरी ही पार्टी के लिए। और दूसरी ही तरफ देखा जाए तो विपक्ष ने भी अलग अलग दावे कर दिए हैं। तो बात यहाँ पर आज होगी सचिन पायलट का आखिरकार अगला बड़ा कदम क्या कुछ हो सकता है। क्या सचिन पायलट बीजेपी में रुख करना चाहेंगे, बीजेपी ज्वाइन करना चाहेंगे, जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने साल 2020 में किया, क्योंकि सचिन पायलट के चेहरे पर चुनाव लड़े गए, लेकिन ऐन मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बना दिया गया। अब यहाँ पर अंदरूनी सूत्रों की माने तो ये भी कहा गया कि सचिन पायलट के समर्थन में फैसला नहीं आता है तो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ, आम आदमी पार्टी की तरफ, या फिर अपनी खुद की पार्टी का वह गठन कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो कहीं ना कहीं सचिन पायलट इस पार्टी में रहकर छोटे पद पर ही काम करते हुए नजर आ सकते हैं। दूसरी ही तरफ यहां पर हाल ही में विपक्ष की तरफ से जो बड़ा दावा किया गया है, हनुमान बेनीवाल ने साफ तौर पर कह दिया कि सचिन पायलट 4 सालों से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब तक उन पर फैसला नहीं हुआ। उप मुख्यमंत्री के पद पर रहे, प्रदेश अध्यक्ष बन गए, लेकिन अब तक वह इंतजार कर रहे हैं। अब सचिन पायलट को कांग्रेस छोड़ देनी चाहिए, अपनी पार्टी का गठन करना चाहिए और राजस्थान से चुनाव लड़ने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम उनके साथ खड़े हुए हैं। तो क्या वाकई में सचिन पायलट को अपनी पार्टी का गठन कर लेना चाहिए? राय यहाँ पर सबसे पहले लेना चाहेंगे हमारी सहयोगी कशिश से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना रहेगा। सचिन पायलट का अगला बड़ा कदम क्या हो सकता है? क्या सचिन पायलट को यहाँ पर धोखा मिलेगा? जिस तरीके से कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कह तो दिया कि जल्द ही अच्छी खबर मिलेगी, लेकिन अच्छी खबर अब तक नहीं मिली। 3 जनवरी को लेकर भी दावा किया गया, अब 16 तारीख यहाँ पर सामने आ रही। दूसरी तरफ बजट की बात कही जा रही है। तो क्या यहाँ पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी उनके समर्थन में खुलकर नहीं आ पाएंगे? क्या उन्हें धोखा मिलेगा? देखिए, अभी तक उम्मीद यही लगाई जा सकती है कि अभी तक तो मिला ही धोखा है यहाँ पर सचिन पायलट को। वादे जितने भी किए गए सारे तोड़ दिए गए। तो मुझे लगता है कि शायद आगे भी यही सब चलता रहे, क्योंकि एक टेकन फॉर ग्रांटेड वाली बात यहाँ पर पायलट को लेकर आ रही है कि जहाँ पर जिम्मेदारियाँ देनी हो या फ़ायदा कराना हो या फिर कोई अच्छा चेहरा दिखाना, तो पायलट को आगे कर देते हैं तो जीत हासिल हो जाएगी। हमने देखा था हिमाचल में किस तरीके से उन्हें आगे किया गया और गुजरात में यहाँ पर गहलोत को किस तरीके से आगे किया गया। सबने देखा किसको कहाँ फ़ायदा हुआ था। तो नॉर्मल सी बात है कि पायलट यहाँ पर अच्छे से अपनी जिम्मेदारी निभाना जानते हैं। अब देखिए कि यहाँ पर किसानों का सम्मेलन किया जाएगा, इतनी बड़ी जिम्मेदारी उनको यहाँ पर दी गई है। 1 लाख लोगों से ज़्यादा यहाँ पर जुड़ेंगे। तो आप ये देखिए, ये जिम्मेदारी तो सीएम को भी दी जा सकती है, गहलोत को, लेकिन नहीं दी गई। क्यों? क्योंकि उनका चेहरा यहाँ पर अगर देखा जाए, मतलब कि अगर पर्सनैलिटी देखी जाए लोगों को अपनी साइड करने के लिए, तो इसलिए पायलट को आगे कर दीजिए, लेकिन जब फायदा हो जाए तो उसके बाद पायलट को पूछे भी मत। तो नॉर्मल सी बात है प्रियांशी, यहाँ पर अभी भी यही कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं पायलट के साथ एक बार फिर धोखेबाजी की जाएगी। और मुझे लगता है अगर इस बार ये सब होता है तो पायलट कहीं ना कहीं पार्टी से फिर से बगावत करते नजर आएंगे और इसका भारी नुकसान उठाना पड़ेगा।
वाकई में यहाँ पर कहीं ना कहीं पायलट के बगावती सुर देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि साल 2020 में उनके गुट के बगावती सुर देखने को मिले थे। गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ वह हरियाणा के मानेसर होटल में बैठे हुए मिले थे। तब प्रियंका गांधी वाड्रा आगे आई थी, उन्हें मनाया था और गहलोत की सरकार गिरते गिरते बची थी। लेकिन अब यहाँ पर सवाल उठता है प्रियंका गांधी को लेकर ही। तो कपिल से हम राय लेना चाहेंगे, आखिरकार प्रियंका गांधी वाड्रा क्या यहाँ पर सचिन पायलट को लेकर जो ऐलान किया गया है हनुमान बेनीवाल की तरफ से कि अपनी पार्टी का गठन कर लेना चाहिए, तो क्या प्रियंका गांधी वाकई में यहाँ पर सीएम पद उन्हें देना चाहेंगी इस बार? बिल्कुल, कांग्रेस के पास और कोई चारा नहीं है। अगर अब बात करें विधानसभा चुनाव की तो ज़्यादा वक्त बचा नहीं है, और जिस तरीके से बार बार सचिन पायलट अपनी नाराज़गी जता रहे हैं, अगर गहलोत कोई मीटिंग करते हैं तो उसमें पहुंचते नहीं हैं। उसके साथ साथ तमाम ऐसी चीज़ों के ज़रिए वो इशारा करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर उन्हें भविष्य में यानी कि आने वाले चुनाव में एक बड़ा पद नहीं दिया गया, और इस बड़े पद की अगर बात करी जाए तो मुख्यमंत्री का ही पद है और कोई पद नहीं है, तो उन्हें अगर नहीं मिलता है तो डेफिनेटली वो कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। और जिस तरीके से चर्चाएँ ज़ोरों पर हैं, आपने भी इस रिपोर्ट में बताने की कोशिश की कि किस तरीके से वो पहले भी भाजपा के बड़े नेताओं के साथ टच में रह चुके हैं और उन्हें भाजपा के साथ जाने में, उनकी सरकार बनाने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। तो ऐसा कदम उठा सकते हैं पायलट, लेकिन फिलहाल वो इंतजार कर रहे हैं कि कोई बड़ी अनाउंसमेंट जो है वो कांग्रेस परिवार की तरफ से हो जाए, क्योंकि इतने बरसों का नाता रहा है और वो चाहते नहीं है कि इन छोटी तमाम चीज़ों को देखते हुए वो पार्टी को छोड़ दें। जैसा कि यहाँ पर कपिल ने अपनी बात रखी, आगे हम राय लेना चाहेंगे यहाँ पर क्रांति से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है। हनुमान बेनीवाल ने जिस तरीके से अपनी बात रखी, लेकिन यहाँ पर बाकी पार्टी के सूत्रों के मुताबिक जो बातें सामने आई कि सचिन पायलट को अपनी ही पार्टी का गठन कर लेना चाहिए। तो क्रांति, सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि अगर अपनी पार्टी का वह गठन कर लेते हैं तो क्या सचिन पायलट को फायदा मिलेगा? जो मांग आज उठ रही है पायलट को लेकर, क्या वो मांग उस वक्त भी उठती हुई नजर आएंगी कि पायलट की ही जीत होनी चाहिए जब उनकी पार्टी का गठन हो जाएगा राजस्थान में? तो देखिए, अगर देखा जाए तो राजस्थान में सिर्फ ऐसा नहीं है कि सचिन पायलट को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। देखिए, सचिन पायलट को पसंद किया जाता है एक तबके की तरफ से, लेकिन एक तबका ऐसा है जो सचिन पायलट को इस वजह से भी पसंद करता है क्योंकि एक तो वो कांग्रेसी नेता है, दूसरे वो सचिन पायलट, तो दोनों चीज़ जब उनको एक साथ देखने को मिल रही है तब उन्हें पसंद कर रहे हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं कि अगर सचिन पायलट अपने पार्टी का गठन करते हैं तो आधा से ज़्यादा जनता जो इस वक्त उनके साथ खड़ी है वो छिटक सकती है, क्योंकि ये सर्वे भी इस बात को दिखाता है, दर्शाता है कि यहाँ पर सचिन पायलट की जो पॉपुलैरिटी है वो कांग्रेस की वजह से बनी थी, क्योंकि बिना कांग्रेस के वो आज कुछ भी नहीं होते। तो देखिए, उनके पिताजी हो या फिर वो हो, उनको कांग्रेस की वजह से एक नाम मिला था और उस नाम को लेकर के वो आज आगे चल भी रहे हैं। और देखिए, आगे चल करके वो पार्टी का गठन करते हैं तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बुरी तरीके से हार मिलेगी, उन्हें वोट मिलेगा, क्योंकि एक तबका उन्हें बहुत ज़्यादा, उनको सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को ही पसंद करता है, लेकिन एक तबका ऐसा भी है जो किसी पार्टी के साथ ही उनको देखना पसंद करता है। हमारा आपसे आखिरी सवाल यही रहेगा, जिस तरीके से सचिन पायलट काम कर रहे हैं, उनके काम को देखते हुए आपको क्या लगता है, क्या वह कांग्रेस को छोड़ना चाहेंगे? देखिए, नहीं, कांग्रेस को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि अगर कांग्रेस को छोड़ना चाह रहे होते तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने ये चीज़ जो है अभी तक की तस्वीरों में दिखा दिया होता। अगर हम अभी तक की तस्वीरें उनको खंगाल के देखें तो देखिए, वो एक बार भी ऐसे हिचकिचाते हुए से नज़र नहीं आते कि कांग्रेस भले गुस्सा हो जाते हैं, रूठ जाते हैं, मना लेते हैं दूसरों को भी, अपने आप को भी, लेकिन वो छोड़ के नहीं जाते पार्टी, और ये इस बात की बहुत बड़ी गवाही देता है। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि यहाँ पर तमाम सहयोगियों ने अपनी बात रखी, और ऐसे में देखना यही दिलचस्प होने वाला है कि सचिन पायलट का अगला फैसला क्या होगा। लेकिन फिलहाल की जो रणनीतियां उनकी देखने को मिल रही हैं कि पायलट गुट जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, जनसभाओं को वह संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर खड़ा होता है बीजेपी को लेकर, क्योंकि आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी से विधायक वसुंधरा राजे को लेकर भी सस्पेंस बरकरार है। आखिरकार वसुंधरा राजे को मैदान में उतारा जाएगा या फिर नहीं, इस पर भी सवाल खड़ा होता है। और फिलहाल देखा जाए तो उनके गढ़ में पहुंचकर, झालावाड़ा पहुंचकर वह जनसभाएं संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में यहाँ पर सचिन पायलट क्या वाकई में वसुंधरा राजे को अगर सामने से खड़ा किया जाता है तो क्या उन्हें चुनौती दे पाएंगे, ये देखना भी काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। फिलहाल हमारे इस प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है? क्या वाकई में सचिन पायलट को अपनी पार्टी का गठन करना चाहिए या कांग्रेस से सीएम पद की दावेदारी के लिए उन्हें आगे होना चाहिए? आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।